अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि क्या औरतें भी इत्तिकाफ़ कर सकती हैं और उसका तरीक़ा क्या है। तो आज यही मैं आपके रूबरू शेयर करूँगा। बहुत सी ख़वातीन पूछती रहती हैं कि जिस तरह मर्द हज़रात इत्तिकाफ़ करते हैं क्या औरतें भी करेंगी। तो जी हाँ, औरतें भी इत्तिकाफ़ करेंगी और कर सकती हैं। लिहाजा जो औरत इत्तिकाफ़ करना चाहे तो वो अपने घर में एक कमरा को इत्तिकाफ़ के लिए मखसूस कर ले कि मैं उसमें इत्तिकाफ़ करूँगी। उस कमरा को जो है वह इत्तिकाफ़ के लिए मखसूस कर ले। चूँकि मर्द हज़रात मस्जिद में इत्तिकाफ़ करते हैं और औरतें घर में इत्तिकाफ़ करेंगी, तो जो मखसूस कमरा होगा उसमें वो 20 रमज़ानुल मुबारक को इत्तिकाफ़ की नीयत करके कि मैं इत्तिकाफ़ की नीयत करती हूँ और वो उस कमरे में दाखिल हो जाएंगी 20 रमज़ान को सूरज ग़ुरूब होने से पहले, यानी मगरिब की नमाज से पहले, मगरिब की अज़ान से पहले, सूरज ग़ुरूब होने से पहले वो उस कमरे में दाखिल हो जाएगी इत्तिकाफ़ की नीयत करके कि मैं इत्तिकाफ़ की नीयत करती हूँ, इतना कह लेगी और दाखिल हो जाएगी। अगर ज़बान से नहीं कही, दिल से ही कह ली, नीयत कर ली तो भी चलेगा। जब उसमें चली गई तो अब 10 रमज़ानुल मुबारक उसी में गुजारे, 10 दिन जो है 10 दिन उसी में गुजारे और बिला मजबूरी वो रूम से बाहर न निकले। अगर हाजत हो पेशाब की, पैखाने की या और किसी चीज़ की, मसलन गुस्ल की, तो वो जा कर के गुस्ल कर सकती हैं, रफ़े हाजत कर सकती हैं। और फिर जब ज़रूरत पूरी हो गई तो खामखा बाहर वक्त न गुजारे बल्कि अंदर आ जाए और अंदर में ही इत्तिकाफ़ करे। इत्तिकाफ़ में कुरान करीम की तिलावत करे, इत्तिकाफ़ में तस्बीहात पढ़े, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इस सब को पढ़े। नफिल पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और नफिल क्या क़ज़ाए उम्री पढ़े तो बेहतर है, इसलिए कि ज़िंदगी में बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, तो क़ज़ाए उम्री पढ़े। इस तरह नियत करे कि मेरे ज़िम्मा जितने भी फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा है, मैं उनमें सबसे पहली फ़र्ज़ नमाज को अदा कर रही हूँ। मेरे ज़िम्मा जितने भी ज़ोहर की नमाज़ें क़ज़ा हैं, मैं उनमें सबसे पहली ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज अदा कर रही हूँ। इस तरीक़े से हर नमाज को, और वित्र की नमाज में भी ऐसे ही नियत करे और उसको पढ़े। एक दिन में कई दिनों की नमाज क़ज़ा कर सकती हैं अगर चाहें तो ये बेहतर है कि इसको करे। दुनिया की बातें कम से कम करे, ख़वातीन को जोड़े, उनको पहले इत्तिकाफ़ से निकल के न कहें बल्कि अपने घर की ख़वातीन जो है वो आकर बैठें, उनसे दीन इस्लाम की बात करें और उसी कमरे में नमाज भी पढ़ें। अगर ज़रूरत हो तो कोई मुलाकात के लिए भी आ सकती हैं, उससे बातचीत भी कर सकती हैं, लेकिन दुनियावी किसी काम के लिए वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, बिला मजबूरी के नहीं जा सकती हैं। तो ये औरतों का इत्तिकाफ़ है। फिर औरतें जब इत्तिकाफ़ करेंगी तो जिन चीज़ों से मर्द का इत्तिकाफ़ टूट जाता है, उन्हीं चीज़ों से उनका भी इत्तिकाफ़ टूट जाता है। सिर्फ़ ये है कि हर महीने में जो वो नापाक होती हैं, इस मुद्दत को वो देख लेंगी कि हमारा डेट कब हो रहा है, तो ये सब देखकर ही इत्तिकाफ़ में आए। अगर डेट होने वाला हो तो इत्तिकाफ़ न करे, और अगर डेट होने वाला यानी सारा कुछ देख के बैठी फिर भी हो गया, हैज़ आ गया, तो ऐसी सूरत में इत्तिकाफ़ टूट गया। अब पाक होने के बाद वो एक दिन का क़ज़ा करे, है ना, एक दिन क़ज़ा करे। बेहतर तो यह है कि रमज़ान में ही कर ले। वो जो है एक रोज़ आए शाम में मगरिब से पहले कमरा में नियत कर ले इत्तिकाफ़ की क़ज़ा की कि मैं क़ज़ा जो इत्तिकाफ़ हो गया था उसकी नियत करती हूँ, या क़ज़ा इत्तिकाफ़ करने के लिए कमरे में दाखिल होती हूँ। आ जाए
اور مغرب کی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد سحری کر کے روزہ رکھے اور اس کے بعد جو ہے افطار بھی اسی کمرے میں کرے اور پھر افطار کر کے اس کمرے سے نکل جائے۔ تو ایک دن کا قضا اعتکاف رکھنا پڑے گا، جن کا بھی اعتکاف ٹوٹا ہو، چاہے مرد کا ٹوٹا ہو یا عورت کا۔ یہ نہیں کہ 10 دن کا 10 دن ہی قضا ہو، ایسا نہیں، ایک دن کی قضا ہے بس۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو عورتوں کے لیے تھی، اور بھی جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔